बातों का दौर है, ये कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बतासों का दौर है। जो तृप्त हैं उनके पास समंदर मिला, प्यासों के पास तमाशों का दौर है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। कुछ तस्वीर झरिया की बदल गई, लेकिन नज़ारा वही है। फिर आपको लग रहा होगा कि झरिया में अक्सर विकास की बातें होती हैं, तो विकास क्यों नहीं हुआ। आज मामला इतना संगीन हो गया है कि सियासी पारा बहुत तेज है और सियासत की तल्ख हकीकत को आप सभी लोगों के सामने लेकर आ रहा है लाइव इंडियन गार्ड, जो बताएगा कि झरिया में आग की राजनीति होती है, परिवारवाद की राजनीति होती है, या फिर क्या होता है जिससे यहाँ का सिस्टम हैंग हो रहा है। मेरे साथ बंटी अंसारी जी हैं। अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन झरिया को जिस पहचान की ज़रूरत थी वो अब क्यों नहीं अब तक मिल पाया है, ये भी सारी जानकारी आज इनसे इकट्ठा करने की कोशिश करूंगी। कई सवालात टेढ़े होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सफाई से सारे जवाब मुझे हासिल हो जाएंगे। आप जुड़े रहिए लाइव इंडियन गार्ड के साथ। बहुत इस्तकबाल है बंटी जी। धन्यवाद, शुक्रिया, और आपके सारे दर्शकों को भी जोहार। ऐसा तो नहीं कि बंटी अंसारी जी और उनके पिताजी इस बार सियासी मुकाबले में इसलिए आ गए कि सिर्फ अपने कौम की रहनुमाई करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। कौम की रहनुमाई तो सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले मैं झरिया में रहता हूँ। मैं झरिया की रहनुमाई करने आया हूँ। क्या दिक्कत हो गई थी मेंशन और रघुकुल से कि अंसारी परिवार को भी इस सियासी मैदान में एंट्री लेनी पड़ी? देखिए, रघुकुल और सिंह मेंशन परिवार फिलहाल तो झरिया में रहते नहीं हैं, और मैं झरिया में रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार झरिया में रहता है, और झरिया के दुख दर्द से वो दोनों परिवारों से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा झरिया है, ये हमारा घर है, यहाँ के लोग हमारे हैं, तो उनका दुख और दर्द हमारा दुख दर्द है, वही दूर करने और दुख दर्द साझा करने आए हैं हम लोग। झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह है। समर्थक कहते हैं गरीबों की मसीहा है। झरिया को देखने लायक मैडम जी ही बनाई है। झरिया कितने देखने लायक रह गया है सर? देखिए, भगवान और अल्लाह करे कि जो कांग्रेस की पढ़ी लिखी विधायिका हैं, सारे झरिया का जनता उन्हीं के तरह गरीब हो जाए जी। ठीक है, और झरिया आज नर्क हो गया है ये दोनों परिवार की वजह से। जैसे मैदान में खैर पूर्णिमा जी से नाराज़गी है क्योंकि विधायक है। रागनी भाभी जो है वो भी मशक्क़त कर रही है कि वापस से भाजपा जो है यहाँ पर कमल खिला ले। कमल खिलने की कोई उम्मीद है? रागनी जी का व्यवहार भी कहा जाता है बहुत अच्छी महिलाएं, घरेलू हैं, बहुत अच्छा बातचीत करती हैं। देखिए, घरेलू महिलाएं से और पढ़ी लिखी महिलाएं से क्या होगा? ये तो दोनों के दोनों अपराध से संलिप्त हैं, दोनों के दोनों अपराधी हैं। वो अच्छा बोल ले, वो इंग्लिश बोल ले, वो गाड़ी चला लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो मूलभूत सुविधा है झरिया में, क्या वो झरिया वासियों को मिल रहा है? आपके गाड़ी चला लेने से, आपके इंग्लिश बोल लेने से और रागिनी मैडम को मीठा बोल लेने से, उससे झरिया की जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पूर्णिमा जी के समर्थक कहते हैं कि मैडम जो है, थोड़ा सा मैडम के प्रति लोगों को रहम दिल होना चाहिए। पति की शहादत हो गई, झरिया की राजनीति जो है खूनी राजनीति रही है, कई लाश बिछ गए हैं, माहौल जो है भय वाला है। उनके पति की शहादत को आप लोग भूल गए और फिर मैदान में आप लोगों ने भी एंट्री जमा ली है इस बार। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि ठीक है, हत्या हुई है जी उनके पति का, लेकिन आप शहादत का नाम ना दें। क्या वो फ्रीडम फाइटर थे? क्या वो झारखंड आंदोलनकारी थे? क्या उनकी हत्या झरिया की किसी बस्ती को खाली कराने के लिए एवज में हुई है? क्या उनकी हत्या रंगदारी और वर्चस्व की लड़ाई थी? वो उनको शहादत का नाम ना दें। अच्छा सर, जैसे उनकी जो हत्या हुई, लोग कहते हैं कि बहुत ज़मीनी लीडर थे नीरज जी। बाद में जब पति नहीं रहे तो पूर्णिमा जी जो है अब लोगों से अच्छे से बात नहीं करती है, थोड़ा सा जबान है कड़वा हो गया है। लेकिन जो लोगों के नेता थे तो उनके लिए शहीद जो शब्द है, शहादत जो शब्द है, वो देना उचित नहीं रहेगा आपके अनुसार? नहीं, आप खुद पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि शहादत कहाँ किसके नाम के सामने लगता है। और कड़वा हो गई हैं, वो बहुत मीठा बोलती थी रिजल्ट से पहले, अब बहुत मीठा, बहुत व्यवहारिक थी रिजल्ट से पहले, लेकिन रिजल्ट के पहले का फोटो
जी। और रिजल्ट का पहले का व्यवहार और जो 19 रिजल्ट होने के बाद जो फोटो है उनका और व्यवहार, वो सारा चेंज है, वो आप लोग देख रहे हैं। और हम नहीं कहेंगे कि उनको शहादत, ठीक है उनकी हत्या हुई है, उन पे हमारा सिंपैथी है, सहानुभूति है, और उस परिवार पे वही सहानुभूति और सिंपैथी देख के तो हम लोग सारा झरिया वासी उनको हमने समर्थन, हम लोगों ने समर्थन दे के उनको 19 में विधायक बनाया। तो राजनीति में सहानुभूति जो चीज़ है उसको हटा देना चाहिए। मतलब आओ तो मैदान में एकदम शेर की तरह आओ और फिर फाइट करो और निकल जाओ। हाँ, विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए किसी प्रत्याशी को। वो सिंपैथी नहीं, वो मैंने क्या बोलते हैं कि सिंपैथी नहीं मिलना चाहिए। जनता को दुखड़ा नहीं सुनाना। नहीं, एकदम नहीं। आप जनता के विकास के नाम पे वोट मांगो ना। आप की इंसाफ हो गया 5 साल आप सरकार में थी, आप विधायक थी, आप सचेतक थी। हेमंत सोरेन हमारे जो सीएम हैं वो आपके थे, आपका कानून मंत्री आपका था, इतने तंत्र और इतने बड़े लोग आपके थे, आप सत्ता में थी। अब आप अपना खुद इंसाफ नहीं ले पाई तो झरिया की जनता को क्या इंसाफ दिलाएंगे आप? नॉमिनेशन के बाद हम लोगों ने आपका इंटरव्यू किया था, लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया। फिर लोग कहने लगे कि अंसारी बाबा जो हैं मेंशन से भी नहीं घबरा रहे हैं, रघुकुल पे भी एकदम बोल जो है बहुत धारदार है। इतना जो जज्बा है, ये जो जुनून है, ये पागलपन है, कैसे आ गया एक सामान्य युवा में जो झरिया में रहने वाला, झरिया का निवासी है? क्या देख लिया आप लोगों ने जो इतना खून खौलता है बार बार? देखिए, पानी नहीं है हमारे घर में, हम झरिया में रहते हैं, ठीक है, हम थोड़ा बहुत कैपेबल हैं, हम तो पानी खरीद लेंगे। घर में बिजली नहीं है, हम कैपेबल हैं कि हम जनरेटर लगा लेंगे। क्या झरिया की सारी जनता वो सक्षम है पानी खरीदने के लिए? क्या उस झरिया की सारी जनता है जनरेटर और तेल डाल के बिजली चलाने के लिए? देखिए, बहुत प्रॉब्लम है झरिया में। मैं भी धनबाद जाके रह सकता था, मैं भी सारा व्यवस्था और सुविधा जो धनबाद के लोगों ने ऑब्जर्व करते हैं वो मैं भी ऑब्जर्व कर सकता था, लेकिन मन नहीं लगता है। पैदा मैं झरिया में हूँ, आज 34-35 साल हो गया मैं झरिया में ही रहा हूँ, तो बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये इंसाफ नीरज बाबू का और नीरज सिंह का जो इंसाफ ये मांग रही है, तो मुझे मैडम से और ये दोनों घराना से, हाँ, ये सिंह मेंशन रघुकुल, ये दोनों घराना से मुझे एक ही रिक्वेस्ट है, एक विनती है। ठीक है, आप इंसाफ मांगें, आप नीरज बाबू के इंसाफ मांगें, लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग दोनों परिवार, सिंह मेंशन रघुकुल, रंजय सिंह के लिए भी इंसाफ मांगें, आप लोग दोनों सुरेश सिंह के लिए भी इंसाफ मांगें। अभी तुरंत प्रेजेंट में जो पढ़ी लिखी विधायक हैं प्रेजेंट में, उनका रंगबाज देवर छोटे सिंह, जो डिप्टी मेयर के नाम से भी जाना जाता है, वो सोनू सिंह के लिए भी तो इंसाफ मांगे ना। सोनू सिंह को गोली मार दिया गया, आज वो व्हील चेयर पे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी है। तो हमें कहना कि अगर इंसाफ ही मांगना है तो राजू यादव के लिए भी इंसाफ मांगे, अगर इंसाफ मांगना भी है ये दोनों परिवार को तो मनीष नाथ मंडल के लिए भी इंसाफ मांगे। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है जो बटेंगे वो कटेंगे, झरिया के माहौल में कितना सटीक लग रहा है? कुछ नहीं, झरिया की लोग अब कोई बटेंगे कटेंगे नहीं, कोई भाजपा कांग्रेस नहीं, कोई हिंदू मियाँ नहीं। भैया, पानी जब नहीं चल रहा तो किसी हिंदू और मुसलमान के घर देख के पानी नहीं चलता है। जो बिजली आज नहीं है तो क्या मुस्लिम के घर में बिजली है, हिंदू के घर में नहीं है? सारे लोग त्रस्त हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस बार झरिया की जनता ने आवाज़ दिया रुस्तम अंसारी को, और इस बार लड़ाई जमींदार वर्सेस चौकीदार की है, इस बार लड़ाई धनबाद निवासी वर्सेस झरिया निवासी की है, इस बार लड़ाई रंगबाज अपराधी गुंडा माफिया 302 के दोनों परिवार अपराधी अब वर्सेस एक साफ छवि, एक इंसान रुस्तम अंसारी और अंसारी परिवार के बीच और झरिया के लोगों के बीच में। झरिया की जनता का सवाल है कि जब पिता मैदान में है तो आपने अलग से निर्दलीय नामांकन क्यों करवा लिया? देखिए, ये अपराधी हैं लोग, ये छल कपट के चाणक्य मास्टरमाइंड है लोग, दोनों के दोनों परिवार। तो हमें लगता था कि ये पैसा के दम पे, ये पावर के दम पे, ये ताकत के दम पे हमारे फादर का नॉमिनेशन कैंसिल करा सकते थे। तो लड़ाई तो लड़नी थी। मतलब बाप बेटे में कोई तकरार नहीं, वो हमारे
भगवान है वो हमारे लिए सब कुछ है। और वो मैंने सब कुछ है। रुस्तम अंसारी हमारे लिए हमारे गुरु भी हैं, हमारे मार्गदर्शन है। उनके एक इशारे पे हम क्या, हमारे जैसे कितने लड़के कुर्बान हो जाएंगे। झरिया के लोग कहते हैं कि मैडम यहाँ पे कतरा कतरा को इंसाफ चाहिए, बालू को इंसाफ दिलवा दीजिए, रंगदारी से इंसाफ दिलवा दीजिए, हम लोगों को मेंशन से इंसाफ दिलवा दीजिए, रघुकुल से दिलवा दीजिए। अब लोगों को लगता है कि एक युवा नेता बंटी अंसारी जी जो यहाँ से उभर रहे हैं, आवाज़ एकदम रौबदार है, कहीं के नवाब लगते हैं, अब वही इंसाफ दिलवाएंगे। लगता है कि उतने खुद को काबिल समझ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलवाइएगा। देखिए, पहले तो हम नेता नहीं हैं, झरिया का बेटा है, झरिया का सारी यंगस्टर का हम भाई हैं। तो ऐसा तो नहीं कि बस चुनाव के समय बेटा बोल रहे हैं, बाद में हमेशा नेता ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो लोग जानते हैं वो हमारे बिहेवियर से भी वाकिफ़ हैं। और इंसाफ हम नहीं दिलाएंगे, इंसाफ हम लोग पूरा झरियावासी लड़ के लेंगे जी। नामांकन के बाद लोगों ने जब आपकी बातों को सुना तो कह रहे हैं कि दो इतनी अच्छी भाभियां इतने बड़े घराने से हैं, मैदान में है, देवर जी को खुद साइड हो जाना चाहिए। तो देवर जी पूरा डटे हुए हैं मैदान में कि दोनों भाभियों को यहाँ से भगाएंगे। आरा छपरा बलिया जो है, ट्रेन में किस ट्रेन से भेजना है, क्या व्यवस्था रखे हैं इस बार? देखिए, भाभी हैं, ठीक है, तो घर में भाभी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे वो अपराधी का भाभी हैं, वो क्रिमिनल की भाभी हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। और ये भाभी और भैया भौजी ये उनके बंगला में चलेगा। ये झरिया के लोग त्रस्त हो चुके हैं। आज देखिए ये लोग का बंगला, आज ये लोग का ईटा, बलिया से आए थे एक लोटा लेके, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और झरिया की जनता कहाँ से कहाँ पहुँच गई। झरिया में दो तरह के समाज है, एक ये अपराधी गुंडा धनबाद में रहते हैं, और एक झरिया। देखिए झरिया में क्या भुखमरी है, जहाँ पे ज़मीन फट गया वहाँ से गैस निकल रहा, वहाँ पे लोग जीवन यापन करते हैं। और ये लोग बंगला पे बंगला बनाए जा रहे हैं, होटल पे होटल बनाए जा रहे हैं। क्या गांव से ज़मीन खेत बेच के लाए हैं क्या पैसा? ये लोग अपराधी हैं, कोयला से रंगदारी, ये दोनों का परिवार। ये भौजी आप बोले हैं, भाभी बोले हैं, लेकिन ये बात भी आप बोलिए कि रंगबाज देवर, गुंडा देवर, ये दोनों का जो देवर है ना, ये सब रंगबाज गुंडा है। कोयला व्यापारी त्रस्त है झरिया में, लोहा व्यापारी त्रस्त है झरिया में, जितने भी टाइप के व्यापार होते हैं झरिया में, ये लोग का देवर। हाँ, सिर्फ सत्ता चाहिए इन लोगों को रंगबाजी के लिए, और कुछ नहीं है। और हम लोग को सत्ता नहीं चाहिए, हम लोग को झरिया बचाना है। अच्छा बंटी जी, जब लोग आपकी आवाज़ को सुनते हैं तो लगता है कि आप भी बड़े रौबदार, आप जैसे दिखते हैं उसके विपरीत एक अलग सा आवाज़ है, एक बेस है इसमें। और जब उनको लगता है कोई हीरो है, पता नहीं क्यों नेता बनने के लिए मैदान में आ गया। कब लगा ये आपको, किस उम्र में एहसास हुआ कि अब हमको भी मैदान में उतरना है? देखिए, जब से होश संभाले हैं तब से तो ये लोग का कारनामा सुनते ही आ रहे हैं। सुरेश सिंह को मार दिया गया, अच्छे अच्छे लोगों को मार दिया गया। और सबसे देखिए, हम झरिया में रहते हैं, बहुत दिक्कत है पानी बिजली का, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा। कभी कभी तो हम खुद 2-2 दिन 3-3 दिन बिना नहाए रह जाते हैं। घर में बच्चे हैं, लाइन बिजली नहीं है, लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम झरियावासी को सबको प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी न किसी का कोई मैंने समस्या हो सकता है, कोई बाधा हो सकती है जो खुल के बात नहीं रखते हैं, लेकिन आप उनसे अकेले में, झरिया के किसी भी जात धर्म के कोई भी लोग हो, अकेले में आप उनसे मिले विदाउट इंटरव्यू किए हुए, तो आपको बोलेंगे कि हम त्रस्त हैं ये रंगबाज परिवार, ये रघुकुल सिंह मेंशन से। कभी इस दौरान मन में डर नहीं आया कि जिनके लिए खुल के बोल रहे हैं, ये जो कोयलांचल है इसमें कोयले पे खून के धब्बे भी दिखते हैं, पूरा माहौल ही अजब सा है, वासेपुर के नाम से जाना जाता है, गुंडा माफिया, कोयले की राजधानी भी लोग कहते हैं। इस तरीके के एटमॉस्फेयर में इस तरीके से बोल कैसे लेते हैं? देखिए, हम आपको बता दें कि ये पहले कोयलांचल के नाम से जाना जाता था, और ये दोनों परिवार है जो सिंह मेंशन रघुकुल, आज ये दोनों की वजह से आज रंगतांचल के नाम से ही जाना जाता है। और रहा बात डर और खौफ का, तो मेरा नाम बंटी अंसारी है। डर और खौफ तो सिर्फ हम डरते ऊपर वाला से, माता रानी से, बाकी गुंडा मवाली इससे बंटी अंसारी और अंसारी परिवार डरने वाला नहीं है। ये लोग अक्सर कहते हैं, धारणा है कि जितने मुस्लिम वोटर्स हैं वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, किसी हाल में वो भाजपा को वोट नहीं दे सकते। जेएलकेएम को अब मुस्लिम वोटर्स कैसे वोट दे देंगे?
क्या लगता है आपको? देखिए, आपका कहना सही है। एक धरना तो मैंने अच्छे समय से है कि मुस्लिम कांग्रेस को वोट देते हैं और देते आए भी हैं, लेकिन अब हर कोई होशियार हो गया है, समझदार हो गया है। स्थिति ये कांग्रेस की उत्पन्न हो गई है मुसलमानों, और हम भी मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, और ये उत्पन्न हो गई कि आज जिलाध्यक्ष कांग्रेस ना मुसलमान बनाता है। आज 14 लोकसभा में, झारखंड में 14 लोकसभा है, 14 लोकसभा में एक भी प्रत्याशी मुसलमान हमारे धर्म का नहीं था। और आज विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, और विधानसभा, धनबाद विधानसभा मन्नान मलिक साहब का था, और उनके बीमार होने के कारण, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो सीट खाली हुआ। तो आज स्थिति ये है, वन साइडेड लव, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरफा प्यार। मुसलमान एक तरफा प्यार करते चला गया कांग्रेस से। उसका नतीजा आज ये है कि जब धनबाद सीट अल्पसंख्यक की थी, तो आज भी वो सीट हटा के और दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया गया है। तो मुसलमानों को हर पार्टियों ने छला है, मुसलमानों को हर पार्टियों ने अपना वोट बैंक समझा है, और खास करके कांग्रेस बंधुआ मजदूर समझता है। तो अब वो नहीं है, तो अब इस लोग बार होशियार हो गए। मतलब जितने मुस्लिम मतदाता होंगे उनकी दीवानगी कांग्रेस के प्रति कम हो जाएगी। एकदम एकदम, नो डाउट। तो सब लोग देख रहे हैं ना, जो जिलाध्यक्ष नहीं बना रहा, जो सांसद का टिकट नहीं दे रहा, जो विधायक का टिकट नहीं दे रहा, तो फिर हमारा उन्नति, हमारा समाज की उन्नति होगा कैसे? अच्छा, क्योंकि आप भी जो है मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लोग कहते हैं कि मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनको अक्सर लोग नहीं चाहते हैं कि वो बड़े लीडर बने, उनको सिर्फ झंडा ढोना उनका काम है। लोग चाहते हैं वो दरी बिछाएं, बस उनकी राजनीति यही है। जब ये सब बातें सुनते हैं, मन में कितना बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है, और बुरा लगना भी चाहिए। जब वन साइडेड, हम आपको बताएं ना कि वन साइडेड प्यार और लव का कहानी है, लेकिन अब नहीं। अब लोग, आप देखिए बाजार में, आप झरिया विधानसभा में, ये हमारे पास जो लोग हैं, हमारे जो मित्र हैं और कार्यकर्ता हैं, दोस्त हैं, वो बिना पैसा के हैं। इस बार परिवर्तन चाहते हैं। इस बार वो वाली बात नहीं रही। ठीक है, लोग कहते हैं कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी में दरी बिछाते हैं, कुर्सी लगाते, ठीक है, हमें भी बहुत जगह सुनने को मिलता है, हम खुद मुसलमान हैं, हम ही लोग को बोला जाता है। लेकिन नहीं, टाइगर जरा महतो ने मुसलमानों के प्रति अपना प्यार जाहिर किया है, अपना विश्वास दिखाया है। अभी थोड़ी देर पहले हम कुछ लोगों से इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि पूर्णिमा मैडम के रहने से यहाँ अपराध का जो दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया। कैसी कैसी घटनाएं झरिया में होती हैं, आपराधिक घटनाएं, ताकि धनबाद की जनता, बाकी झारखंड के लोग भी देख पाए, सुन पाए, समझ पाए। कुछ बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि आपने ठीक ही कहा कि पूर्णिमा कांग्रेस की जो विधायिका है, आने के बाद अपराध बढ़ा है। ठीक है, कहावत है ना कि सांप को मारने के चक्कर में गहुवन सांप बैठा लिए। झरिया विधानसभा सांप को मारने के चक्कर में 2019 में गहुवन सांप बैठा लिया। अपराध, मैंने नहला पे दहला, हाँ, जो तो नहला सिंह मेंशन था, रघुकुल दहला है। अभी उनके देवर सोनू सिंह की पे गोली चलाया गया। सोनू सिंह व्हील चेयर पे हैं, उनका देवर, विधायिका का देवर, सारा लोहार कोयला व्यापारी त्रस्त हैं, सबसे रंगदारी लिया गया, यहाँ तक कि हमारी गाड़ियों को रोका गया और हमारी गाड़ियों से भी रंगदारी लिया गया। कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, ये दोनों के संरक्षण में। ये लोग सिर्फ अपराधी हैं, और इनको झरिया की समस्या से कोई मतलब नहीं। इनको सत्ता चाहिए, और सत्ता चाह के रंगबाजी लेने के लिए सत्ता चाहिए। जी, अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, मेंशन रघुकुल जो है, ये अक्सर कहते हैं हम लोग तो झरिया का विकास किए हैं, लेकिन लोग कहते हैं झरिया खोखला हो गया। मैडम, खोखला करने वाला कौन है सर? अरे बाप रे बाप, खोखला करने वाला ये दोनों परिवार है। इन लोग का जो बंगला का ईटा बना हुआ है, जो बंगला में ईटा लगा हुआ है, झरिया के खून पसीना, एक हत्या का, एक अपराधी का वहाँ ईटा है, ये लोग खोखला कर दिया, बालू चुराया। इसी के परिवार, आज ये परिवार बोलता है कि हम उससे इससे अलग हैं। जब बालू चोरी हो रही थी, जब बालू का पैसा आ रहा था, तो क्या ये दोनों परिवार बैठ के खाना नहीं खा रहे थे बालू के पैसा से? आज वो बालू चोरी होने के कारण है कि इंदिरा चौक में बाप बेटा जमीन दो हो गए। आज वो बालू चोरी होने के कारण आज मेन रोड पे गैस निकल रहा, रोड फट रहे हैं। आज वो बालू चोरी के कारण आज शिव मंदिर, यहाँ बस्ता कोला में शिव मंदिर है, उसके बगल में गोप हो गया। बहुत बड़ा हादसा टला,
वो तो माता रानी और अल्लाह पाक का करम था कि लोग बचे। ये अपराधी है, ये लोग सिर्फ पैसा 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 और कुछ नहीं, सिर्फ रंगबाजी लेना है, सिर्फ पैसा रंगबाजी लेना। अगर झरिया से इन लोगों का कोई मतलब रहता, अगर झरिया से इन लोगों को प्यार रहता या झरिया में इन लोगों का घर रहता, तो मैं बता दूं कि आरएसपी कॉलेज खाली नहीं होता। मैं बता दूं कि आरएसपी कॉलेज के बगल में बोका पहाड़ी एक मोहल्ला हुआ, बस्ती हुआ करता था, वो खाली नहीं होता। मैं बता दूं कि घनुआडी बहुत बड़ा बस्ती हुआ करता था, आज वो खाली नहीं होता। मैं बता दूं भौरा में कितने घर कितने बस्ती खाली हो गए। और ये मैं आपको वादा चैलेंज, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये दोनों परिवार अगर झरिया में रहेंगे तो झरिया का नामो अस्तित्व सारा मिट जाएगा। 15 साल लगभग यहाँ भाजपा का रहा, 5 साल इधर पूर्णिमा मैडम लोगों का रहा। 15 साल वाले भारी पड़ गए हैं या ये 5 साल वालों ने ज़्यादा करामाती कर दिया? देखिए, हम तो 15 साल और 5 साल नहीं, पूरा के पूरा बाप दादा ही लोग का विधायक रहा है। ठीक है, आज समय आ गया है और पब्लिक को भ्रमित करने के लिए 15 साल और 5 साल दोनों के दोनों अपराधी हैं। ये कोई विकास नहीं हुआ। आज वो गिनाती है कि छठ तालाब राजा क्या घर के पॉकेट से विकास कर दी हैं? क्या विकास हुआ? वो उनके देवर है जो अभी प्रेजेंट में पढ़ी लिखी जो विधायिका हैं, उनका देवर को टेंडर दिया गया और वही विकास हुआ है जिसमें इनका कमीशन है। राजा तालाब में इनका 25% कमीशन था, ठेकेदार दिया। आज ये गिनाती हैं कि हम बलियापुर रोड बनाए, 48% कमीशन है उनका। इनका वही विकास वो गिनाएंगे जिनमें इनका कमीशन है, बाकी और कोई विकास नहीं हुआ। जनता बदलाव के मूड में है? जनता एकदम बदलाव के मूड में है और देख भी रहे होंगे आप लोग कि इन लोगों से लोग हटने लगे हैं। इन लोगों का कोई फ़ोन नहीं उठाता अब दोनों परिवार का। देखिए, ये सारा विकास ये जो दिखाती हैं वो पेन पेपर पे है। ये विकास दिखाती है आरएसपी कॉलेज। आज हम उन्हीं से या झरिया की जनता से हम पूछना चाहते हैं कि आरएसपी कॉलेज में कितना बच्चा पढ़ रहे हैं। आज ये विकास गिनाती है हॉस्पिटल। आज हम यही पूछना चाहते हैं कि कितने लोग इलाज करा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो बताती है कि हमने आरएसपी कॉलेज लाया और 13 एकड़ की कितना एकड़ जमीन बीसीसीएल से इन्होंने लिया। और इन लोग दोनों परिवार का एक रटा रटाया एक नारा है, एक स्लोगन है कि हम झरिया से ईंटा उजड़ने नहीं देंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो 13 एकड़ या जो भी ज़मीन उपलब्ध है उसमें आधा से ज़्यादा ज़मीन पे घर बना हुआ है, उसमें लोग रहते हैं। तो क्या अब आरएसपी कॉलेज बसाने के लिए अब उनको उजाड़ेंगी? अब उनको उजाड़ेंगी तो आपका ये नारा कहाँ गया कि एक ईंटा उजड़ने नहीं देंगे? ये सब ढोंगी हैं। ये सब मतलब फिल्म कैसे बनता है, कैरेक्टर में आती हैं ये लोग। इलेक्शन के समय में कैरेक्टर में आ जाती हैं, रोने लगती हैं, इंसाफ मांगने लगती हैं और ये सब भ्रमित करती हैं। अच्छा, मतलब जो नीरज जी को लेकर के अभी इंसाफ की बात हो रही है, बस ये चुनाव के समय है। साल भर जो लोग हैं, 5 साल 6 साल जो बैठे रहते हैं लोग, उस समय नहीं इंसाफ की गुहार लगाते हैं। ये चुनावी हथकंडा है। देखिए, अगर इंसाफ मान लीजिए वो गरीब रहती, यतीम रहती और शोषित रहती तो वो इंसाफ जिंदगी भर मांगती तो समझ में आता। वो विधायक थी, वो सचेतक थी, उनका सीएम उनका था, उनका सरकार था, कानून मंत्री उनका था, सारा तंत्र उनका था। जब वो खुद अपने आप को इंसाफ ना दिला पाई तो झरिया के शोषित गरीब मजलूम को क्या इंसाफ दिलाएंगे? ये सब ढोंग है और कुछ नहीं है। जब सर खौफ की बात होती है धनबाद में तो कुछ कहते हैं कि मेंशन वाले दोषी हैं, कुछ कहते हैं रघुकुल वाले दोषी हैं। इसी में कुछ जो है कहते हैं कि कोई तीसरा पार्टी भी जो है ये पूरे झारखंड में जो है वर्क कर रहा है और खास करके धनबाद झरिया में तो वर्क कर रहा है। कोई तीसरा भी है सर जो मेंशन और रघुकुल को परेशान कर रहा है? नहीं, परेशान नहीं, यही अपराधी है। इससे बड़ा अपराधी कौन है? ये रघुकुल सिंह मेंशन एक सिक्का के 2 पहलू हैं, हेड टेल दोनों हैं। तो ये अपराधी, इनको कोई परेशान नहीं कर सकता। हाँ, ये आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही मरते हैं। हाँ, तो भाई आज देखिए ना, एक शायर थे राहत इंदौरी। उनका शायर हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बोलते थे कि आग लगी है तो बाजार में एक हमारा ही मकान थोड़ी है, ऐसा कुछ था, लोग जानते हैं। तो आज देखिए ना, वो रंगबाजी और गुंडई और अपराध के चक्कर में दूसरों को मारते 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 आज अपने खुद भाई को मार बैठे। अच्छा, तो झरिया में कैंची चलतो कि कमल खिलतो? कैंची चलते दीदी।
और कुछ नहीं ना नहीं दीदी, और कुछ नहीं। अपराधी गुंडा को एक बार कैंची सबक सिखाए तो टाइगर के धमक से टाइगर के खौफ से एक कमल और हाथ दोनों अब गली गली पकड़ लो दीदी। तो झरिया में अब टाइगर बंटी अंसारी आ गए हैं? नहीं, बंटी अंसारी हैं, झरिया के निवासी है, मैं झरिया में रहता हूँ और टाइगर के नेतृत्व में अब सारा लड़ाई जाएगा अब झरिया में। कभी लगा था कि मेंशन रघुकुल के बीच में एक अंसारी फैमिली भी इस तरीके से आएगा? नहीं आते हम लोग कभी, ये सच्चाई है, हम लोग नहीं आते हैं। लेकिन जो पीड़ा दर्द हम सह रहे हैं, इतने कैपेबल होने के बाद भी हम दर्द सह रहे हैं और तकलीफ झेल रहे हैं, तो आप सोचिए कि आम जनता का क्या होता होगा। इसलिए अब तो लड़ाई लड़ेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़ेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। आप सुन रहे हैं बंटी अंसारी जी हैं। वैसे सोशल मीडिया पे जितने भी दर्शक जुड़ते हैं और कई लोग तो आजकल रील्स के जरिए भी देखते हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में है, वो भी झरिया सीट से। झरिया सीट जिस पर आग पर सियासत हुई है, परिवार की राजनीति भी चमकी है, लेकिन इस बार JLKM ने रुस्तम अंसारी को टिकट दे दिया। उसके बाद से लोगों की नज़र झरिया की सीट पर और जाने लगी है। लेकिन आप बताइएगा कि झरिया का मसला क्या है और मसले का समाधान आखिर करेगा कौन, और ये भी बताइएगा कि लाइव इंडियन गार्ड जो हर विधानसभा जा रहा है, आप हमें किस जगह पर देखना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि फटाफट जल्दी से जल्दी हर विधानसभा सैर करके आएँ और आप लोगों के लिए चुनावी कवरेज करें। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।